मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता स्कोर मचा दे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नितेश है। टू बी द पार्ट ऑफ टीम 564। आज की इस वीडियो में हम बेसिक ट्रेनिंग करेंगे फॉरएवर कंपनी की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। I just like the sound. वेलकम टू अवर ट्रेनिंग सिस्टम। है ना, पहले तो यार कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने राइट डिसीजन लिया फॉरएवर करने का। ठीक है, बहुत लोग अभी सोच रहे हैं कि यार करें या ना करें, है ना, तो आपने बहुत राइट डिसीजन लिया करने का। ठीक है, तो इसीलिए वेलकम टू अवर ट्रेनिंग सिस्टम। ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप प्लीज साइलेंस योर सेल फोन। कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, चाहे मम्मी का कॉल ना आता, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आनी चाहिए। ठीक है, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन सब बंद कर दो। ठीक है, बस फोकस करो इस ट्रेनिंग में। अब ट्रेनिंग में ये बता देता हूँ कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। देखो, मेरा नाम नरेश है और मैं दिल्ली में बिलोंग करता हूँ। और करंटली एज मेरी भी 20 है। और मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, और अभी मैं फॉरएवर में असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। और अभी मेरा जो बिजनेस है वो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में चल रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी बेसिक ट्रेनिंग। ठीक है, अब देखो, हम बेसिक ट्रेनिंग क्यों सीख रहे हैं ना, तस्वीर आ रही है। वो तस्वीर में क्या दिख रहा है कि एक फादर अपने बेटे को क्या चलाना सिखा रहा है, साइकिल चलाना सिखा रहा है ना। वो सिखा रहा है कि बेसिक चीजें सिखा रहा हूँ पहले। यार बेटा, ये ब्रेक होता है, ये पैडल होता है, और बैलेंस ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, जिससे कि वो आगे गिरेगा नहीं। ये तो इसीलिए बेसिक ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज को सीखने के लिए। अब जैसे आपने इंग्लिश बोलना सीखा है ना, तो उससे पहले आपने क्या सीखा? अल्फाबेट सीखा, फिर आपने वर्ड सीखा, फिर आपने सेंटेंस बनाना सीखा, फिर आपने माइंड में देखा कि आप हिंदी से इंग्लिश कैसे बोलते हैं, फिर आप इंग्लिश बोलना सीखे। राइट, तो उसी तरह बेसिक ट्रेनिंग हर फील्ड में इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी बेसिक ट्रेनिंग को। ठीक है, और इंपॉर्टेंट मैसेज कि यार अपने डायरी और पेन लेकर बैठना। ठीक है, तो जो ये इस ट्रेनिंग में सिखाया जा रहा है वो आप नोट जरूर करें। ठीक है, तो देखो, देयर आर सम पॉइंट्स इन अवर सिस्टम, इफ वी फॉलो देम वी विल बिकम सक्सेसफुल। हमारे ट्रेनिंग सिस्टम में कुछ पॉइंट्स है ना, एक सिस्टम बना रखा है टीम 564 में। अगर आप उसी चीज को फॉलो करोगे तो आप सक्सेसफुल बन जाओगे। तो देखो, 50% जो सिस्टम बोलता है हमारा, है ना, जो T4 का सिस्टम है, 50% उसको फॉलो कर लिया, और उसी 50% को क्या करा आपने? अप्लाई कर दिया। ठीक है, हार्ड वर्क करा, तो आपकी सफलता 100% बन जाएगी। अब देखो, पहला पॉइंट नोट कर लो अपनी डायरी में, बी ए 100% यूजर। इसमें क्या होता है? प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। है ना, प्रोफाइल में क्या होता है? अब देखो, हर किसी की ना प्रोफाइल होती है। ठीक है, आपकी भी प्रोफाइल है जो आप इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, आपका नाम भी कुछ है, आपके पापा का नाम भी कुछ है, आपकी मम्मी का नाम, आपके भाई बहन, आप कहाँ रहते हो, तो ये क्या है? पूरी इंफॉर्मेशन, ये आपकी प्रोफाइल है। ठीक है, हर किसी व्यक्ति की अपनी अपनी एक प्रोफाइल होती है। जैसे आपकी एक प्रोफाइल है, आपके स्कूल और कॉलेज की भी प्रोफाइल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है, तो आप बता दोगे, है ना। अगर मैं पूछूं कि यार मुझे पानी पीना है, पानी पीने का सिस्टम कहाँ पर है, तो आप बता दोगे। मैं पूछूंगा कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप वो भी बता दो कि मेरी क्लास में इतने बच्चे हैं। ठीक है, तो हर किसी की प्रोफाइल होती है। ठीक है, होती है। ठीक है, तो इसी तरह फॉरएवर की भी एक प्रोफाइल है। ठीक है, तो उसको आपको सीखना पड़ेगा। जैसे कि फॉरएवर का ओनर कौन है, कब कंपनी स्टार्ट हुई, कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, कितने, सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी कहाँ गए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कितने स्टेट में चल रही है, कितने कंट्री में चल रही है, एवरीथिंग आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, 100% नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो इसी को बोलते हैं बी 100% यूजर है, तो आपको 100% यूजर बनना पड़ेगा प्रोफाइल का। ठीक है, प्रोडक्ट, इसका भी आपको 100% बनना पड़ेगा, कौन कौन से प्रोडक्ट कंपनी के पास है। ठीक है, किस प्रोडक्ट से कौन सी बीमारी ठीक होती है। ठीक है, आपको हर चीज पता होना चाहिए। थर्ड है प्लान, मार्केटिंग प्लान। इसमें क्या, इसमें आपको क्या सीखने को मिलेगा कि यार फॉरएवर के पास कितने टाइप्स टाइप्स ऑफ लेवल्स है, टाइप्स ऑफ इनकम है, उस लेवल को कैसे अचीव किया जा सकता है। तो हर चीज आपको इसमें सीखने को मिलेगी प्लान में। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक माना जाता है लोगों लोगों में, है ना, मार्केटिंग प्लान सीखना है। मुझे बता दो बस 40,000 रुपये कैसे कमाए हम 3 मंथ बाद, तो वो भी सीखने को मिलेगा। बस बुक रेगुलरली, आपने बचपन से लेकर आज तक सुना होगा बुक्स आर अवर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, ये हर किसी ने सुना है कि बुक्स हमारी एक अच्छी दोस्त होती है। और वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बुक्स में हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है। ठीक है, अब देखो, सवाल आता है कि हमें भैया क्या जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्या वही बुक्स पढ़नी है हमें? नहीं नहीं, देखो, अगर वो बुक्स से अगर पैसा कमाया जाता तो आप अभी तक बहुत सारे पैसे कमा आ चुके होते। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो आपको बुक्स पढ़नी है वो आपको बिजनेस बुक्स पढ़नी है। ठीक है, आप जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन को सुन लो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, रतन टाटा जी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उन्होंने एक ही बात बोली है कि हम खाली समय में बुक्स पढ़ा करते हैं। ठीक है, तो उसी कारण उनका जो बिजनेस है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो अगर आपको भी अपना बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करना है, ठीक है, फॉरएवर में सक्सेसफुल बनना है, तो आपको रीड बुक करने की हैबिट को डालना पड़ेगा। ठीक है, अब कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, तो उसके लिए मैं कुछ बुक्स रिकमेंड करता हूँ।
रीच डैड पुअर डैड, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, द टाइम मैनेजमेंट, अपने टाइम को मैनेज कैसे करें, है ना। लोग बोलते हैं मैं सुबह तक कॉलेज जाता हूँ, मैं फिर ट्यूशन जाता हूँ, फिर मैं घर के काम करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं बचता। ठीक है, तो टाइम मैनेज करना, लीडरशिप क्वालिटी, द क्वेश्चन आर द आंसर। फिर मनी मैनेजमेंट, पैसा हर कोई कमा लेता है पर पैसे को बचाना हर कोई नहीं कर पाता। ठीक है, तो आप ये कहाँ से सीख सकते, तो ये चीज आप कहाँ से सीख सकते हो, ये चीज आप यूट्यूब से सीख सकते हो, फॉर की ट्रेनिंग से सीख सकते हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट है अटेंड एवरीथिंग। I अगर just आपको like the फॉर sound. में सक्सेसफुल बनना है ना, अपने बिजनेस को जीरो से स्टेबल करना है, तो आपको ये ट्रेनिंग मीटिंग और सेमिनार कभी भी मिस नहीं करना। जो आपने 3 पॉइंट देखे थे स्टार्टिंग में, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, तो ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग मीटिंग और सेमिनार में सिखाई जाएगी, तो डोंट मिस दिस। ठीक है, और इसे एक तरीका होता है लगाने का, जब आप कोई भी ट्रेनिंग लगाओगे तो आप सामने एक डायरी रखोगे। ठीक है, जो भी सामने जो ट्रेनिंग चल रही है ना, अब देखो ह्यूमन माइंड है, आपको सारी चीजें तो समझ में नहीं आएगी, है ना। पहली बार में किसी को पहली चीजें समझ में नहीं आती, तो वो आप क्या करोगे, डायरी लोगे, उसको नोट करोगे और जो डाउट होगा उसको लिखोगे। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट है डेली प्लान काउंसलिंग। अब इसमें क्या करना है कि आपको जिस किसी ने भी आपको इस बिजनेस में लाया है, ठीक है, उससे आप बातें करोगे। ठीक है, ये सर मैंने ये मीटिंग लगाई थी, मुझे डाउट आया, है ना, इस ये डाउट ना मैं क्लियर कर दो। तो जो भी आपका अपलाइन होगा वो आपके डाउट क्लियर कर देगा, जिससे कि आपका बिजनेस रुकेगा नहीं। ठीक है, डू रेगुलर एक्टिविटीज, इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है कि अब देखो आपने 3P सीख लिया, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान आपको 100% समझ में आ गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखो पहले चीज बिजनेस अकेले नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे कि गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, ठीक है, मुकेश अंबानी का रिलायंस का बिजनेस हो गया, तो वो जो बिजनेस कर रहे हैं वो अकेले नहीं कर रहे, ये बात आप भी मानते हो। ठीक है, उनके पीछे बहुत बड़ी टीम काम कर रही है। ठीक है, तो फॉरएवर का एक बिजनेस मॉडल है, तो जब ये बिजनेस मॉडल है तो आप अकेले काम कैसे कर सकते हैं, तो आपको भी एक टीम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो टीम को बनाने के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा, एक इनविटेशन सीखना पड़ेगा। ठीक है, कि लोगों को अपने बिजनेस में कैसे इनवाइट किया जाए। दूसरा होता है प्रेजेंटेशन, कि लोगों को प्रेजेंटेशन कैसे दिखाए अपने बिजनेस के लिए। थर्ड होता है फॉलो अप। ठीक है, देखो जब आप बिजनेस में आए थे तो आपको बहुत सारे डाउट होंगे, क्या ये कंपनी फ्रॉड तो नहीं है ना, क्या इसमें पैसे लगाना पड़ेगा, है ना, तो बहुत सारे डाउट आते हैं, तो उन डाउट को क्लियर करना उसको बोलते हैं फॉलो अप। ठीक है, फिर होता है, अब देखो अभी आप नए नए हो ना, तो आप हर किसी के सारे डाउट क्लियर नहीं कर सकते, तो आप क्या करना, आप अपने सीनियर से उसकी बात करा देना। ठीक है, कॉन्फ्रेंस में, तो सीनियर को बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो जो भी आपके प्रोस्पेक्ट के डाउट होगा वो सीनियर क्या करेगा, क्लियर कर देगा, तो इसको बोलते हैं फॉलो अप थ्रू। ठीक है, फिर उसकी आईडी बना देना, इसको बोलते हैं ज्वाइनिंग। I just like the sound. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 6 पॉइंट एथिक्स। अगर ये सीख लिया तो बिजनेस आपका बहुत तेजी से ग्रो करेगा। एथिक्स का मतलब होता है शिष्टाचार, बिहेवियर आपका। ठीक है, कि आपका बिहेवियर कैसा है। अब देखो एथिक्स दो टाइप्स के होता है, एक होता है सोशल और एक होता है प्रोफेशनल। सोशल में क्या होता है, जो आपके ऊपर है, ठीक है, जैसे सीनियर, सर या बोलना है आपको, और जो आपके नीचे आएंगे जिसको आप बिजनेस में इन्वाइट करके ला रहे हो बिजनेस में, वो आपके होंगे एसोसिएट और डाउनलाइन। जैसे एग्जांपल मान लो आपकी टीम में आता है अमन, तो आप उसके नाम के पीछे बोलोगे अमन जी। ठीक है, मान लो कोई लड़की आती है प्रिया, तो आप बोलोगे प्रिया जी, है ना, रिस्पेक्ट देनी है, तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अगर आप उसको तू तू करके बात करोगे, तू इधर आ, तू ये कर, तू ये मीटिंग लगा, तो वो आपका बिजनेस छोड़ के चले जाएगी। ठीक है, तो ये गलती कभी भी मत करना। दूसरा होता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में क्या होता है, आपको डायरी मेंटेन होनी चाहिए। अब जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास एक छोटी सी डायरी होती है, कौन बिजनेस में आ रहा है, कौन बिजनेस में जा रहा है, पिछले महीने का टर्नओवर मैंने इतना करा, अगले महीने में और डबल टर्नओवर करूंगा। ठीक है, तो उनके पास एक प्रॉपर डायरी होती है मेंटेन। ठीक है, जिससे कि वो हेल्प करते हैं वो बिजनेस को ग्रो करने में, तो आपको भी डायरी मेंटेन करनी है। ठीक है, दूसरा होता है गुड बिहेवियर। आपको बिहेवियर अच्छा रखना है, आपके सीनियर के साथ भी और नीचे डाउनलाइन के साथ भी। और थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्ट और लॉयल रहना है अपने काम को लेकर। ठीक है, अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो अपने काम को लेकर, तो आप बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते। और फोर्थ पॉइंट है गुड ड्रेसअप। आपका जो ड्रेसअप होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मतलब फॉर्मल कपड़े पहनो, अच्छे शूज करो, अच्छे शूज पहनो, है ना। अब सेवन पॉइंट है फ्रेंड लिस्ट। अब देखो ये आपका होमवर्क रहेगा, एक लिस्ट बनानी है आपको। ठीक है, देखो पैसा सबको कमाना है। ठीक है, अब उस पैसों को कमाने के लिए जो मेहनत करनी है, अब मैं वो बताने जा रहा हूँ। आपको एक लिस्ट बनानी है। देखो फ्रेंड लिस्ट बोलते हैं इसको, एस का मतलब होता है फैमिली, आर का होता है रिलेटिव, आई इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल का मतलब ये होता है कि आपके स्कूल, कॉलेज और कोचिंग के फ्रेंड। ठीक है, एनिमी दुश्मन, नेबर और डोमेस्टिक होता है
पड़ोसी, स्ट्रेंजर होता है आपका अजनबी, ठीक है। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, एफ से लेकर डी तक ये लिमिटेड होते हैं ना। आप जो लिस्ट बनाओगे, पहले आप लिखोगे फैमिली के नाम, फिर रिलेटिव के नाम, इंस्टीट्यूशनल के नाम, ठीक है, एनिमी दुश्मनों का नाम, है ना, जिस किसी ने आपके साथ बुरा किया है, ठीक है। ये मत सोचना कि यार इसने तो मेरे साथ ये किया था, वो किया था, तो मैं इसको बिजनेस में क्यों लेके आऊं। उसको ला दो, बस लिस्ट में नाम लिख दो उसका, ठीक है। अब देखो, आपको इस तरह से लिस्ट बनानी है। आप क्या करना, पहले लिखोगे सीरियल नंबर। अब जैसे आप, आपका जो नाम पहले आपने लिखा नेम, नेम में आपने मान लो आपने लिखा हितेश, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग नाम लिखना, ठीक है, जो भी आपके फ्रेंड लिस्ट के हिसाब से चलेगा, ठीक है, मामा ताऊ कजन सबके नाम लिख दो आप। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपने लिखा नाम हितेश, ठीक है। प्लेस कहाँ पर रहता हूँ, तो मैं दिल्ली में रहता हूँ। क्या आपके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है? तो यस और नो। और ट्रस्ट, अगर आप मुझे कुछ बात बताओगे तो मैं उस बात पर कितना ट्रस्ट करूंगा, ठीक है, वो लिखोगे फॉर 70%, 80%, ठीक है। प्लेस कहाँ रहता है, चंडीगढ़, कॉन्टेक्ट नंबर है, यस और नो, ठीक है। अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। और ट्रस्ट, अगर मैं अमन को कुछ बात बताऊंगा तो क्या वो मेरी बात सुनेगा, है ना, कितना ट्रस्ट करेगा मेरी बात पर। तो वो ट्रस्ट फैक्टर लिखना है, 80%, 70%, 60-50, जो अपने अकॉर्डिंग लिखना। तो ये आपको होमवर्क रहेगा, और इस होमवर्क को आप अपने अपलाइन को सेंड कर देना, ठीक है। अब देखो, फॉर एवर में हम अपने ड्रीम्स को स्मार्ट तरीके से पूरा करते हैं, ठीक है। अब देखो, दुनिया में हार्ड वर्क सब लोग कर रहे हैं, ठीक है, पर हम फॉर एवर में अपने ड्रीम को स्मार्ट तरीके से पूरा कर रहे हैं, ठीक है। पहला है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, हम अपने ड्रीम को पहले स्पेसिफिक करते हैं कि हमें क्या चाहिए फॉर एवर से। फिर होता है मेजरेबल, फिर होता है अचीवेबल, अचीवेबल, क्या हम उस, जो हमने ड्रीम लिया है, क्या हम उसको अचीव कर सकते हैं, है ना। कुछ लोग लिख देते हैं यार मुझे चांद पर घर बनाना, चांद की जमीन खरीदनी है। नहीं, जो चीज हम अचीव कर सकते हैं हम बस वो ड्रीम लेते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं अचीवेबल। तीसरा होता है रियल, आपको अपने ड्रीम को रियल लेना है। फिर होता है टाइम बॉन्ड, कि आप अपने ड्रीम को कितने टाइम में खरीद लोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये लिस्ट बनानी है, ठीक है। पहला है सीरियल नंबर 1, ड्रीम, कौन सा ड्रीम लेना है, मैंने यहाँ पर लिखा वॉच। थर्ड लिखा मैंने कौन सा कंपनी, ब्रांड, कौन सी ब्रांड की मुझे वॉच चाहिए, तो यहाँ पर मैंने लिखा ओमेगा। फोर्थ है कलर, मैं लिखा व्हाइट। प्राइस 6,000। टाइम बॉन्ड कि मैं फॉर एवर से 6 मंथ में ये वॉच खरीद लूंगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप एक ड्रीम लिस्ट बनाना और फ्रेंड लिस्ट बनाना, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज, आप पहले स्टार्टिंग में छोटे मोटे ड्रीम लेना, ठीक है। आप स्टार्टिंग में ये मत लेना कि आप मुझे बाइक चाहिए, बुलेट चाहिए, ठीक है। फिर आ तो जाएगा, फिर उसमें आपको मतलब 8 महीने 10 महीने से ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो पहले छोटे मोटे ड्रीम दो, जैसे पेन हो गया, है ना, फोन का कवर हो गया, है ना, और डायरी ले ली, शर्ट ले ली, है ना। फिर थोड़े मीडियम में आओ, मीडियम ड्रीम जैसे कि वॉशिंग मशीन, एसी, है ना, बेड शीट हो गया, है ना, कॉलेज के लिए बैग हो गया, मम्मी के लिए साड़ी हो गई, शूज हो गया। तो मीडियम ड्रीम आओ। फिर आओ लॉन्ग टर्म ड्रीम, जैसे कि मुझे 5 साल बाद घर चाहिए, फॉर एवर से मुझे कार चाहिए, है ना, एक अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए। तो वो सब कुछ लिखो, है ना, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपने एक ड्रीम लिस्ट बनाना। तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा। तो इस फ्रेंड लिस्ट और ड्रीम लिस्ट को बनाकर आप अपने सीनियर को साइन कर देना, ठीक है। ये आपको अच्छे से काम करना, है ना, कंसिस्टेंट रहना, हार्ड वर्क करना और डेली ट्रेनिंग लगाना, और आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता फॉर एवर में, ठीक है। ऑल द बेस्ट।